Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to HR tutorial designed to help beginners and professional powered by MZ YouTube channel. और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इज़ अ वाइटल कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. के जो ये ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट होता है ये एक अहम कंपोनेंट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का. It deals with improving employees' current and future performance by enhancing their skills and knowledge through training and development program. के इसमें जो होता है कैंडिडेट्स की जो होती हैं करंट और फ्यूचर परफॉर्मेंस को इन्हांस किया जाता है, उसकी स्किल्स को और उसके नॉलेज को थ्रू आउट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के. इसमें जो मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हैं वो यहाँ पर 8 हैं, जिसमें फर्स्ट पे आ जाता है लेक्चर्स, सेकंड पे जॉब रोटेशन, थर्ड पे अप्रेंटिसशिप्स और फोर्थ पे जॉब मेंटोरिंग, फिफ्थ पे आता है सिमुलेशन और सिक्स पे केस स्टडी मेथड, सेवन्थ पे रोल प्लेइंग मेथड और एट पे इन बास्केट मेथड. अब इन सब को हम वन बाय वन डिटेल्स में देखते हैं. तो सबसे पहले आ जाता है लेक्चर्स. इट इज़ अ ट्रेडिशनल एंड कॉस्ट इफेक्टिव मेथड. कि ये एक रवायती और जो होता है कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है. इट इज़ यूज्ड बाय द कंपनीज टू ट्रेन अ ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज विद सिमिलर ट्रेनिंग नीड्स. ये यूज़ किया जाता है कंपनीज जो होती हैं किसी ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ को जो होता है ट्रेनिंग देने के लिए. In this method, the trainer can share a huge amount of information with large number of employees in less time. So इसमें क्या होता है कि जो ट्रेनर होता है वो एक ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन जो होती है वो एक लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ को जो होता है वो प्रोवाइड कर रहा होता है एक कम वक्त में. अब लाजमी बात है अगर ग्रुप्स को अगर आप ट्रेनिंग दे रहे हैं तो उसमें आपका कम टाइम लग रहा है, बजाय आप एक एक को अगर आप 10-10 मिनट भी ट्रेनिंग देते हैं तो 6 लोग हैं तो आपका 1 घंटा लग जाता है. अगर आप 6 लोगों का ग्रुप बनाकर 10 मिनट का लेक्चर दें तो वो आपके 10 मिनट में 6 लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है. सो द सेकंड थिंग इज जॉब रोटेशन. In this method, the employee is shifted temporarily to other department. केस में जो होता है एम्प्लॉयज़ को टेम्परेली दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया जाता है. द एम्प्लॉयज से इंटरेक्ट विद डिफरेंट पीपल एंड परफॉर्म डिफरेंट जॉब टास्क नॉट रिलेटेड टू हिज रूटीन टास्क. तो इसमें जो होता है एम्प्लॉय होता है वो इंटरेक्ट करता है मुख्तलिफ लोगों के साथ और मुख्तलिफ जो होते हैं जॉब टास्क वो परफॉर्म कर रहा होता है जो कि उसकी रूटीन टास्क के साथ रिलेट नहीं कर रहे होते हैं. It gives employee a deeper understanding of how an organization work and how one job is related to another. तो इसमें जो होता है एम्प्लॉयज़ को ये एक बहुत गहरी मालूमात बहुत गहरी अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि ये ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम कर रही है और इसमें एक जॉब दूसरी जॉब के साथ कैसे रिलेट कर रही है. It is very effective in smaller organization where an employee may be asked to perform different job. ये जो तरीक़ाकार है ये छोटी तंजीमों में बहुत ही कारआमद है जहाँ पर एक एम्प्लॉय को मुख्तलिफ जॉब्स करने के लिए कहा जा सकता है. कि मतलब इस तरह आप उनकी ट्रेनिंग करके अगर आपको कहीं पे ज़रूरत पड़ती है तो आप उसे टेम्परेली उस डिपार्टमेंट के साथ एडजस्ट कर सकते हैं और उससे वो काम ले सकते हैं. अप्रेंटिसशिप की अगर ट्रेनिंग की बात करें तो इन दिस मेथड द ट्रेनिज आर कॉल्ड अप्रेंटिस. इस मेथड में जो ट्रेनिज होते हैं उन्हें अप्रेंटिस कहा जाता है. दे वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ स्किल इंस्ट्रक्टर एंड ऑफर्ड लोअर रिम्यूनरेशन दैट ट्रेंड एम्प्लॉय. तो इसमें वो एक हुनरमंद जो होता है टीचर की निगरानी में काम करते हैं और बहुत ही तरबियत याफ्ता जो मुलाजमीन से कम मुआवजे की पेशकश करते हैं. ठीक है. दिस मेथड इज़ सूटेबल फॉर दोज जॉब टास्क दैट कैन बी लर्न इन शॉर्ट ड्यूरेशन बाय वर्किंग अंडर एंड एक्सपर्ट. के ये मेथड सूटेबल होता है उन जॉब टास्क के लिए जिनमें एक बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए
किसी जो होता है एक्सपर्ट बंदे के अंडर काम करके आप लर्न कर सकते हैं। So, after completing the training, the employees develop a certain level of skill that is required for the job. कि ये अप्रेंटिसशिप जो होती है ये करने के बाद एम्प्लॉय इस काबिल हो जाता है, उसका ये स्किल सेट बन जाता है कि वो जो रिक्वायर्ड जॉब होती है उसके लिए वो एलिजिबल हो जाता है। सो 4 पे आ जाता है जॉब मेंटोरिंग। In this method, a senior employee of the company is asked to perform the role of mentor, consoler or guide for the trainee। तो इसमें ये होता है कि जो आपका जो सीनियर एम्प्लॉय होता है वो आपको जो होता है वो एक ये कहता है कि आप किसी ट्रेनी के सरपरस्त, मशीर या रहनुमा का किरदार अदा करें। ठीक है, तो दिस ट्रेनिंग इज ऑन वन टू वन बेसिक एंड यूजुअली कंडक्टेड फॉर मैनेजरियल पोजीशन। के ये ट्रेनिंग जो होती है ये वन टू वन होती है और बेसिकली इससे मैनेजरियल पोजीशन के लिए कंडक्ट किया जाता है। द ट्रेनिंग गेट्स द रिक्वायर्ड टिप्स, सजेशन एंड सपोर्ट फ्रॉम द मेंटर टू परफॉर्म हिज जॉब कॉन्फिडेंटली। इसमें जो होता है वो ट्रेनिंग होता है, उससे जो रिक्वायर्ड टिप्स, सजेशन और सपोर्ट अपने मेंटोर से मिलती है जॉब को जो कॉन्फिडेंटली परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, वो इसमें वो गेट करता है। सो नेक्स्ट आता है सिमुलेशन। इन दिस मेथड वर्चुअल इन्वायरमेंट दैट रीसेंबल द रियल वर्क इन्वायरमेंट इज क्रिएटेड। कि इसमें ये एक ऐसा तरीकाकार है कि एक जो होता है वर्चुअल इन्वायरमेंट को हकीकी काम के माहौल से मिलता हुआ पैदा किया जाता है। इट हेल्प्स एम्प्लॉयज लर्न विदाउट पुटिंग देमसेल्फ इनटू एनी डेंजर एंड डैमेजिंग कॉस्टली इक्विपमेंट्स। कि इसमें एम्प्लॉय को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी मिलती है विदाउट पुटिंग देमसेल्फ इनटू अ डेंजर एंड डैमेजिंग कॉस्टली इक्विपमेंट। के किसी कॉस्टली इक्विपमेंट में अपने आप को डालने के बगैर ही जो एक वर्चुअल वे मिल जाता है जिसमें वो लर्न कर सकता है। एम्प्लॉयज लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक एंड स्लोली एक्वायर दिस रिक्वायर्ड स्किल एंड एक्सपर्टीज टू परफॉर्म द रियल जॉब। इसमें जो एम्प्लॉय होता है वो अपनी मिस्टेक्स से जो होता है वो स्लोली ये जो रिक्वायर्ड स्किल्स और एक्सपर्टीज होती हैं किसी भी जॉब को रियल में परफॉर्म करने की, वो इससे वर्चुअल जो इन्वायरमेंट होता है सिमुलेशन का, इससे वो लर्न करता है। 6 पे आ जाता है केस स्टडी मेथड। इन दिस मेथड द बिजनेस इश्यूज, problems and challenges faced by the companies are presented in the form of case report। जो इस केस स्टडी मेथड इस तरीक़ेकार में कंपनी को जो दरपेश कारोबारी अमवार पर परेशानियां और चैलेंजेस को केस रिपोर्ट्स की शक्ल में पेश किया जाता है। द ट्रेनिस स्टडी एंड एनालाइज दीज रिपोर्ट्स एंड सजेस्ट डिफरेंट सोल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम डिस्क्राइब इन द रिपोर्ट। के इसमें ट्रेनी इन रिपोर्टों का मुताला और तजिया करते हैं और रिपोर्ट में बयान करदा मसाइल के मुख्तलिफ हल तजवीज़ करते हैं। इट इम्प्रूव द एनालिटिकल एंड रीजनिंग स्किल एंड प्रोमोट्स इंडिपेंडेंट थिंकिंग इन द ट्रेनिंग। ये जो होता है ट्रेनिंग में एनालिटिकली और रीजनिंग स्किल्स को प्रोमोट करता है और उससे इंडिपेंडेंट थिंकिंग जो है वो प्रोवाइड करता है। सो नेक्स्ट आ जाता है रोल प्लेइंग मेथड। इन दिस मेथड द ट्रेनिंग आर असाइन डिफरेंट रोल्स टू प्ले। इस मेथड में ट्रेनिंग को डिफरेंट रोल्स असाइन किए जाते हैं। सिनेरियो इज क्रिएटेड एंड द ट्रेनी प्ले देयर रोल्स। एक सिनेरियो बना दिया जाता है और ट्रेनिंग को उसका एक रोल प्ले करने के लिए कहा जाता है। द इंटरेक्शन आर नॉट स्क्रिप्टेड, ट्रेनी एग्जिबिट रियल बिहेवियर। जो जो इसमें इंटरेक्शन होती है वो स्क्रिप्टेड नहीं होती और ट्रेनी जो होता है वो अपना रियल बिहेवियर जो होता है वो इसमें शो करता है। द मेथड इज वाइडली यूज्ड बाय द कंपनीज टू टीच नेगोशिएशन,
सेलिंग एंड ग्रेविनेंस हैंडलिंग स्किल। तो इसमें जो इस मेथड में होता है, इसमें कंपनी जो होती है वाइडली यूज्ड करती है, और ये जो होती है उसे सिखाती है कि नेगोशिएशन, सेलिंग एंड ग्रेविनेंस हैंडलिंग स्किल्स आप किस तरह अपनी इम्प्रूव कर सकते हैं। सो ये एक रोल प्लेइंग मेथड होता है जिसमें इस तरीके से एक सिनेरियो बनाकर ट्रेनिंग को ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है कि वो अपनी स्किल्स को किस तरह इन्हांस करे। सो 8 पे आ जाता है इन बास्केट मेथड। इन दिस मेथड द ट्रेनी रिसीव अ पैकेट और बास्केट कंटेनिंग पेपर एंड फाइल्स रिलेटेड टू डिफरेंट टास्क लाइक मेल्स, कॉल्स, मेमोज एंड बिजनेस मीटिंग। सो इसमें आता है ट्रेनी को एक बास्केट दी जाती है जिसके अंदर पेपर्स और फाइल होती हैं जिन पर डिफरेंट टास्क होते हैं लाइक मेल्स, कॉल, मेमोज और बिजनेस मीटिंग। द ट्रेनी हैज लिमिटेड टाइम टू prioritize different tasks and prepare action plan to accomplish the task in a best way। तो इसमें क्या होता है, ट्रेनी के पास एक जो होता है बहुत ही लिमिटेड टाइम होता है जिसके अंदर उसने प्रायोरिटाइज करना होता है डिफरेंट टास्क को, और एक्शन प्लान जो होता है उसे उसने एक बेस्ट वे में अकम्प्लिश करना होता है। द मेथड effectively improve the organizing ability, decision making and problem solving skill of the trainee। कि इस मेथड में जो होता है ये ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी और डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो होती है वो ट्रेनिंग की बेहतर बनाई जाती है। So thank you. For more videos about HR tutorial, please subscribe our YouTube channel. Take care.